So, good morning friends, welcome to today's session that is hospital cash benefit. आप लोगों ने जिस प्रकार से अभी 0 आवर में बताया था कि क्या क्या हॉस्पिटल बेनिफिट कितने अमाउंट का और कौन से प्लान में अवेलेबल है। ये जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बेसिकली होता है, दिस इज टू मीट द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ द से अटेंडेंट और द पेशेंट, लाइक उसका खाना पीना ट्रैवल फूड या जो भी कुछ होता है वो सब उसको मिलने के लिए, मतलब उसके एक्सपेंसेस को कंपेंसेट करने के लिए ये हम लोग एक हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एक टर्म है जो इंश्योरेंस कंपनीज ने बनाया है। और ये एक बेनिफिट बहुत सारे प्लान्स में कस्टमर को मिलता है, राइट। ये जो है ना एडमिसिबल क्लेम के अलावा होता है। ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एडमिसिबल क्लेम, क्लेम के का पार्ट नहीं है। मान लीजिए कोई एक क्लेम हुआ है दैट इज इन कैशलेस, तो इन दैट कैशलेस क्लेम दिस अमाउंट विल नॉट बी पेड डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, क्योंकि ये पेशेंट का बेनिफिट है। तो दिस पेशेंट है दैट इज पॉलिसी होल्डर हैज टू क्लेम दिस अमाउंट। कैशलेस हो गया है तो पॉलिसी होल्डर को ये क्लेम करना पड़ता है, जबकि रीइंबर्समेंट के केस में ये पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से वहां पर ऑटोमेटिकली सेटल किया जाता है। ओके, सो दिस इज द हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, किस प्रकार से सेटल होता है हम लोग देखेंगे। कौन से प्लान में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल है। सबसे पहले इट कम्स द स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान। आपका फेवरेट प्लान है, आप लोगों को इसके बारे में सारा पता ही है कि कितना अमाउंट होता है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या सब्जेक्टेड टू टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ क्या क्या कंडीशंस हैं। ये है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अमाउंट इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। 5 लाख के पॉलिसी को 500 रुपया, 7.5 एंड 10 लाख 750 रुपए, 15 लाख और 20 लाख को 1000 रुपए, 25 लाख को 1500, 50 लाख को 75 लाख को और 1 करोड़ को 2500 रुपीज पर डे। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज अदर देन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के क्लेम अमाउंट के अलावा ये होगा। और याद रखना, कैशलेस में कस्टमर को बाद में ये क्लेम करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जो से प्री पोस्ट का सेटलमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, तो उसके साथ में उसको ये भी क्लेम करना पड़ेगा, जबकि रिइंबर्समेंट में ऑटोमेटिकली इट विल बी सेटल्ड, राइट। सो दिस इज द अमाउंट पेएबल एज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये पर ऑकरेंस 7 डेज दिया जा सकता है। पर ऑकरेंस 7 डेज, मतलब एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ है तो मैक्सिमम 7 डेज का दिया जा सकता है। और एट द सेम टाइम मैक्सिमम 120 डेज इन अ ईयर, इतना दे सकते हैं आप, राइट। मैक्सिमम 120 डेज इन अ ईयर, पर ऑकरेंस 7 डेज। और भी कुछ कंडीशन है क्या, देख लो भी यहाँ पे। दिस इज इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स, यानी यदि समझो कोई 4 दिन के लिए एडमिट हुआ तो फर्स्ट डे का नहीं पे होगा, 3 दिन का पे होगा। इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स इट विल बी पेड। मैक्सिमम 7 डेज, कोई 10 दिन हुआ है तो 9 दिन का पे होगा, बराबर है। एम आई राइट। यदि कोई 10 दिन एडमिट रहा है तो हम लोग 9 दिन का पे करेंगे इन एक्सेस ऑफ फर्स्ट 24 आवर्स, राइट। करेक्ट है क्या ये बात, यस और नो। क्या हुआ, आपके सामने स्क्रीन है कि यहाँ पर मैक्सिमम 7 डेज 7 days, पेबल, हाँ। हाँ, और वो भी एक्सेस ऑफ 1 डे। तो यदि 10 दिन का एडमिशन है तो मैक्सिमम 7 डेज इट विल बी पेड। ओके, पर पॉलिसी पीरियड मैक्सिमम 120 डेज तक का दे सकते हैं। भाई कोई आदमी समझो बार बार किसी के फैमिली में बार बार कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर अपन उसको 120 दिन तक का 1 साल के अंदर दे सकते हैं। सेकंड पॉलिसी है अवर यंग स्टार। यंग स्टार में तो 2 वर्जन है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है सिल्वर प्लान। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ सिल्वर प्लान की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी गोल्ड प्लान की बात कर रहा हूँ। गोल्ड प्लान यंग स्टार। सिल्वर प्लान में दिस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज नॉट पेएबल, करेक्ट। याद रखना, यदि आप किसी को यंग स्टार पॉलिसी दे रहे हैं और सिल्वर प्लान दिया है तो उस प्लान में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली इन गोल्ड प्लान, गोल्ड यंग स्टार, राइट। यहां पर 1000 रुपया पर डे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज पेएबल, 1000 पर डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द सम इंश्योर्ड। यहां पर इरिस्पेक्टिव ऑफ द सम इंश्योर्ड होता है। यहां पर भी 7 डेज मैक्सिमम पेएबल इन अ पॉलिसी पीरियड एंड 7 days per hospitalization, not exceeding 15 days in a policy year।
करेक्ट। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में हम लोग 120 दिन तक का दे रहे हैं, यहाँ पर 15 दिन का ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रीमियम का कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो उस नेचुरली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम लेती है तो सारे बेनिफिट्स का चार्जेस लगा के ही उसका प्रीमियम पैकेज बनाया जाता है। यहाँ पर प्रीमियम कम होने के कारण वी आर पेइंग 7 days hospital cash benefit per occurrence and not exceeding 15 days in a policy year. यहां पर भी 1 day डिडक्टिबल होगा, फर्स्ट डे डिडक्टिबल होगा। जैसे 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको मैक्सिमम 7 days का ही मिलेगा, फर्स्ट डे का डिडक्ट हो गया। यदि किसी का 6 days का हॉस्पिटलाइजेशन है तो हम कितना दिन का देंगे उसको? यदि 6 days का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो 5,000 देंगे सर। 5,000 रुपीज देंगे। और यदि किसी का 7 days का हॉस्पिटलाइजेशन है तो कितना देंगे? 6,000. 6,000। Yes, you all are attentive. I am very happy. हाँ, थर्ड प्लान जो है अपने पास में, दैट इज मेडिक क्लासिक। आप लोगों को मैं पूछ रहा था, आप लोगों को ये रिकलेक्ट नहीं किया आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। सो दिस इज स्टार मेडिक क्लासिक पॉलिसी, जहां पर एक ये जो अपने को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ना दिस बेनिफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी प्रीमियम। ये देखो यहाँ पे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी प्रीमियम। यहाँ पर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इसके लिए आपको ₹730 प्लस टैक्स पे करना होता है, और द प्रीमियम मेडिक्लासिक का प्रीमियम प्लस 730 प्लस टैक्स, इतना। तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपया पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। सो ये 3 प्लान में हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर जो मेडिक्लासिक प्लान है, यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज विल नॉट बी कंसिडर्ड। आप याद रखना, यहाँ पर 2 दिन डिडक्टिबल हो गया है। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज विल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी किसी का 7 दिन का है तो मैक्सिमम 5 days विल बी पेड। और यहाँ पर जो अपने पास एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्लान है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्लान, ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत आज के डेट में ना लोगों में एक रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग अच्छी तरह से सेल भी कर पा रहे हैं और लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। ये स्पेशल पॉलिसी है जो बाकी एक्सपेंसेस कवर नहीं करेगी, सिर्फ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देगी, बराबर है। ध्यान रखना, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो प्लान है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, स्टार हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये प्लान आपको सिर्फ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ही देगा, आपको हॉस्पिटल एक्सपेंसेस नहीं देगा, करेक्ट। लेट अस सी द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ द प्लान। ये प्लान आपको इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट किया, ये जो मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ बेनिफिट्स, मैंने कॉम्पैक्ट कर दिए हैं। जो बहुत सारे बेनिफिट्स को मैंने यहाँ पर है ना मतलब आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैंने कॉम्पैक्ट किया है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप सिंगल व्यक्ति को भी दे सकते हैं और फ्लोटर बेसिस पर भी दे सकते हैं, और एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली को इंडिविजुअल कवर भी दे सकते हैं। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ये 3 टर्म्स अवेलेबल है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मतलब आप 1 साल का प्रीमियम, 2 साल का प्रीमियम, 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा भर सकते हैं, करेक्ट। इज अ गुड थिंग। आप यदि 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा भरोगे तो थोड़ा सा कम भरने के लिए आता है। यहां पर भी है ना 2 ऑप्शंस हैं प्लान में, एक है बेसिक प्लान और दूसरा है इनहेंस्ड प्लान। बेसिक प्लान एंड इनहेंस्ड प्लान, करेक्ट। दोनों प्लान में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहां पर देखना चाहेंगे। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देखिए, ये जो है ना, मैंने और भी अमाउंट है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको 1,000, 2,000, 3,000 रुपए का यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बेसिक प्लान में 1,000, 2,000 और 3,000 रुपए का आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि मैं टर्म आपको बता चूंगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। मैंने आई विल कम टू दैट पॉइंट। बेसिक प्लान में आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1,000, 2,000, 3,000, जबकि इनहेंस्ड प्लान में 3,000,
4,000 and 5,000 रुपीज, ये आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। मैंने बेसिक प्लान को यहाँ पर 30 डेज ही लिया है और इनहेंस प्लान को 90 डेज में जो मिनिमम है उतना लिया है मैंने। उसके ऊपर के जो 60, 90, 120, 180 वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कस्टमर के हिसाब से यदि आप देखें तो 30 डेज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज ओके और इनहेंस प्लान में 90 डेज इज ओके। अब यहाँ पर यदि आप देखते हो ना, आप इस प्लान को एज अ क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट आपको सेल करने जा रहे हैं आप, ये दिस इज नॉट अ बेसिक प्लान। अभी एक जन ने किसी ने कोरोना पॉलिसी मांग रहा था तो उसने उसको ये प्लान दिया, उसको समझाया कि भी आपको है ना 3,000 रुपीज पर डे का बेनिफिट मिलेगा, और वो कस्टमर ने भी खुशी खुशी यहाँ पे ये प्लान ले लिया एक्चुअली, बोला यार ठीक है चल जो भी है करेक्ट। तो बेसिक प्लान 30 डेज आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देगा, इनहेंस्ड प्लान 90 डेज का आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देगा, करेक्ट। These are the coverages in both the basic and enhanced plan. यदि किसी बीमारी के लिए कोई आदमी एडमिट होता है, हाँ, फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, कोरोना, डेंगू एटसेट्रा, इस तरह से सिकनेस, कोई सिकनेस है, बेसिक प्लान में देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 1 डे। पहले दिन का अब उसमें पेमेंट नहीं होता है, कोई 7 दिन एडमिट है तो 6 डेज एडमिट होगा। इनहेंस्ड प्लान में देयर इज नो डिडक्टिबल प्लाइस, यहाँ पर आपको जितने नंबर ऑफ डेज हैं उतने नंबर ऑफ डेज का आपको मिलेगा, बट डोंट फॉरगेट दिस मैक्सिमम 30 डेज और 90 डेज इन बेसिक एंड इनहेंस्ड प्लान। यदि कोई एक्सीडेंट केस में कहीं पर एडमिट है तो 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट चूजन उसको देना होगा। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया ना, ये कस्टमर को डिसाइड करना होगा कि भाई मेरे को 3,000 रुपया लेना है, 5,000 रुपया लेना है, 2,000 रुपया लेना है, 6,000, ये 3 जो भी लेना है, दिस अमाउंट हैज टू बी डिसाइडेड बाय कस्टमर। तो इसका यहाँ पर एक्सीडेंटल केस में 150% पे किया जाएगा। यदि किसी ने समझो यहाँ पे 3 लाख वाला यहाँ पे ऑप्शन लिया है, ओके, तो इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजुरी हॉस्पिटलाइजेशन ही विल बी पेड 4,500 रुपीज पर डे। ये जो मैंने आपको बताया, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट विल बी 150% ऑफ द अमाउंट चूजन बाय हिम। ICU will be 200% in both the plans, basic and enhanced. मान लीजिए एक आदमी एडमिट हुआ, उसने 3,000 रुपीज पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स चूज किया है। वो आदमी एडमिट हुआ है डेंगू के लिए से 7 डेज और उसका बेसिक प्लान था 3,000 रुपीज का, तो उसको हम लोग कितना रुपया बेनिफिट देंगे, कैलकुलेट करो। 6,000 सर। लेकिन 3,000 रुपया पर डे है भाई, वो उसने 3,000 रुपया पर डे का लिया था ना, 18,000। हाँ ओके। और यदि उसने इनहेंस्ड वाला लिया होगा तो उसको कितना देंगे, 21,000, उसमें डिडक्शन नहीं होगा। 21,000 मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ है, ओके, एक्सीडेंट होके उसका ऑपरेशन करना पड़ा, उसको पहले 2 दिन आईसीयू में रखना पड़ा, उसने 3,000 रुपीज पर डे का चूज किया है, 2 दिन आईसीयू में रखा और 3 दिन उसको नॉर्मल रखा, टोटल 5 डेज हॉस्पिटलाइजेशन। वो बताओ कितना देंगे। उसने बेसिक प्लान लिया होगा तो 18,000 देंगे। 18 नहीं सर, 14 + 12, 14.5 + 12, 13.5 + 12, अभी जैसे 3,000 का लिया था, 25,500। अच्छा चलो ठीक है, अमाउंट में मैं नहीं जाता हूँ, और ये वाला होगा तो भी अमाउंट सेम बैठ रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पे 1 डे डिडक्टिबल यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ। खाली सिकनेस वाले में 1 डे डिडक्टिबल होगा, यहाँ पे ये दोनों बेनिफिट सेम होंगे, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये जैसे कोई हॉस्पिटल में एक दिन का एक्स्ट्रा उसको देखने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए रखा जाता है, फॉलोअप के लिए एक्स्ट्रा 1 डे। तो यहाँ पर है ना, ये इनहेंस प्लान में उसको एक दिन का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाएगा, कन्वर्जेंस हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 1 डे एक्स्ट्रा पेबल। ये जो 3 एडिशनल बेनिफिट में बात कर रहा हूं ये इनहेंस्ड प्लान में है, बेसिक प्लान में नहीं है। चाइल्ड बर्थ उसको हम लोग देंगे 2 इयर्स वेटिंग पीरियड के बाद में। वर्ल्ड वाइड कवरेज, वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 200% ऑफ द हॉस्पिटल। एक बार किसी ने मेरे से, एजेंट ने बात किया था कि
एक ये आदमी नाइजीरिया में रहता है तो उसको क्या दें अपन, तो नाइजीरिया में मैं बोला यार वो परमानेंट रेजिडेंट है तो अभी अपन तो कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा तो कवरेज ले सकता है, बोला उसको वहां पे भी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने ना 5,000 रुपीज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट वाला प्लान उसको वर्ल्ड वाइड दिया था। तो उसको यदि हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो वहां पे नाइजीरिया में एडमिट होता है तो 200 यानी कि उसको 5 का 10,000 रुपया पर डे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको मिलेगा। करेक्ट। सो दीज आर द बेनिफिट्स इन बोथ दैट बेसिक एंड एनहेंस प्लान। डे केयर प्रोसीजर यहाँ पे कुछ कुछ कवर होंगी, हाँ, सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर यहाँ पे कवर नहीं होंगे, बट स्पेसिफिकली कुछ कुछ डिसीजेस यहाँ पर कवर होंगी, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, दैट इज डे केयर प्रोसीजर्स कुछ स्पेसिफिक होंगे। जो ये है कैटरेक्ट, फ्रैक्चर, कैटरेक्ट, डीएनसी, हीमोडायलिसिस, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंजियोग्राफी, लिथोट्रिप्सी, डिसलोकेशन ऑफ ये जो शोल्डर वगैरह कभी कुछ बोन डिसलोकेशन हो जाता है ना, बट उसका यदि फिटिंग सेटिंग किया है अंडर जनरल एनेस्थेशिया तो इट इज पेएबल, एंड सिस्टोस्कोपी अंडर जनरल एनेस्थेशिया। यदि ये कोई डे केयर प्रोसीजर है तो कवर होंगी। इसके अलावा बाकी प्लान में जिस प्रकार से सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर कवर होते हैं, यहाँ पर सारे के सारे डे केयर में कवर नहीं होंगे। करेक्ट। अब ये पॉलिसी कौन ले सकता है, देखिए आपको तो पता ही है, 18 to 65 ईयर्स ऑफ द एज अपने सारे प्लान में एंट्री ऐसा ही है। 91 days to 25 ईयर्स चाइल्ड कैन बी एंटर्ड इन द प्लान। एक यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात है कि चाइल्ड शुड बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। वेटिंग पीरियड 30 डेज, इनिशियल 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा। आज पॉलिसी लिया तो ये फर्स्ट 30 डेज में कोई भी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 साल के जो एक्सक्लूजन्स होते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। ओके। जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का कवर होगा बेसिक प्लान में 36 मंथ का होगा और इनहेंस प्लान में 24 मंथ का होगा। प्री एग्जिस्टिंग पीडी कवर, बेसिक प्लान 36 मंथ दैट इज 3 इयर्स एंड इनहेंस प्लान 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर। ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये सारी बातें हमारे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्लान में हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि हमारे कौन से प्लान हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देते हैं। करेक्ट।